जाति के आधार पर चुनाव लड़ना ये रीत पुरानी है। जी हां, यूपी हो या बिहार, सियासत में जाति है बड़ा फैक्टर। जाति के जोड़ तोड़ से यूपी में होगा बेड़ा पार। जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। 2021 का जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, यूपी चुनाव की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, पार्टियों की जोर आजमाइश का खेल भी शुरू हो गया है। बीएसपी का रुख देखकर और ब्राह्मणों पर डोरे डालने को देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की ओर लौट रही है। ब्राह्मणों पर बीएसपी के दांव पर बीजेपी ने पार्टी को घेरा है। बीजेपी ने मायावती से पूछा है क्या उन्होंने दलितों का साथ छोड़ दिया है, इसीलिए ब्राह्मणों का रुख किया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर बीजेपी सरकार बनाने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का समाजवादी पार्टी से गठबंधन यानी कि गठजोड़ हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हो सकता है यूपी चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक झटका साबित हो। दरअसल इस वायरल वीडियो में राहुल कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें यूपी में आम पसंद नहीं, उन्हें आंध्र प्रदेश के आम पसंद हैं। हाँ, लंगड़ा आम तो कुछ ठीक है, लेकिन दशहरी उनके लिए ज्यादा ही मीठा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज किया है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी का टेस्ट ही विभाजनकारी है। मायावती जी को अब निर्णय कर लेना चाहिए और बीएसपी को निर्णय करना चाहिए वो किस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या जो कहते थे कि उनके दलित समाज उनका वोट बैंक उसको छोड़ दिया है और अब ब्राह्मण समाज के पीछे भाग रहे हैं, तो निर्णय करके बता दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर उनके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। बात माननीय अखिलेश यादव को दे चुका है पहले से। अब चाहे कितना हो, कोई कूदे फाने कुछ भी कहे, लेकिन ब्राह्मण आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव को दिया है और ब्राह्मण का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को जरूर फलेगा। ये हिंदुस्तान की राजनीति में अगर ब्राह्मण समाज को किसी राजनीतिक मंच से गाली दिया गया है, अपमानित किया गया है और आज भी किया जाता है, तो वही लोग हैं। तो जो अपमान किया है, अपमान कर सकता है, वो सम्मान कभी नहीं कर सकता। तो वहीं कल अयोध्या में प्रबुद्ध संगोष्ठी का बीएसपी ने आयोजन किया, जिसकी कमान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने संभाली। मिश्रा ने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज के धोखे का आरोप लगाया। चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। तो इसलिए आज के रोज इनके टारगेट में या तो दलित समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लॉ कि आप अगर मन बना लेंगे, अगर आपने हमारी बातों को समझने का काम किया है सही ढंग से, तो आप अवश्य मन बना लेंगे। और जब आप मन बनाएंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे खास तौर से ब्राह्मण समाज, अगर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो 20 लोगों को तो समझाने का काम करते ही, उसका काम ही यही होता है। और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग की हमें जरूरत है। जी हाँ, आप सुन रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा को, बीएसपी का ब्राह्मण चेहरा जिसने 2007 में एक अलग सोशल इंजीनियरिंग यानी कि मायावती के साथ मिलकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की थी और इस समय ब्राह्मणों पर डोरे डालने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ही सामने आए हैं। जी हाँ, इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अंशु अवस्थी और हमारे साथ दलित चिंतक के रूप में अशोक भारती साहब और एआईएमआईएम के समर्थक हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। सबसे पहले मैं आऊंगा अशोक भारती जी के पास। अशोक जी, चुनाव के दौरान जाति के प्रभाव का असर टिकट बांटने से शुरू हो जाता है और ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें इसको लेकर कोई भी सियासी दल एक कदम भी आगे बढ़ता है। आपको लगता है फिर एक बार यूपी में जो हालात दिखाई दे रहे हैं और एक एक कदम जैसे सियासी दलों 21 का जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, यूपी चुनाव की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, पार्टियों की जोर आजमाइश का खेल भी शुरू हो गया है। बीएसपी का रुख देखकर और ब्राह्मणों पर डोरे डालने को देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की ओर लौट रही है। ब्राह्मणों पर बीएसपी के दांव पर बीजेपी ने पार्टी को घेरा है। बीजेपी ने मायावती से पूछा है क्या उन्होंने दलितों का साथ छोड़ दिया है, इसीलिए ब्राह्मणों का रुख किया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर बीजेपी सरकार बनाने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का समाजवादी पार्टी से गठबंधन यानी कि गठजोड़ हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हो सकता है यूपी चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक झटका साबित हो। दरअसल इस वायरल वीडियो में राहुल कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें यूपी में आम पसंद नहीं, उन्हें आंध्र प्रदेश के आम पसंद हैं। हाँ, लंगड़ा आम तो कुछ ठीक है लेकिन दशहरी उनके लिए ज्यादा ही मीठा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज किया है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी का टेस्ट ही विभाजनकारी है। मायावती जी को अब निर्णय कर लेना चाहिए और बीएसपी को निर्णय करना चाहिए वो किस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या जो कहते थे कि उनके दलित समाज उनका वोट बैंक उसको छोड़ दिया है और अब ब्राह्मण समाज के पीछे भाग रहे हैं, तो निर्णय करके बता दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर उनके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। बात माननीय अखिलेश यादव को दे चुका है पहले से। अब चाहे कितना हो कोई कूदे फाने कुछ भी कहे, लेकिन ब्राह्मण आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव को दिया है और ब्राह्मण का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को जरूर फलेगा। ये हिंदुस्तान की राजनीति में अगर ब्राह्मण समाज को किसी राजनीतिक मंच से गाली दिया गया है, अपमानित किया गया है और आज भी किया जाता है, तो वही लोग हैं। तो जो अपमान किया है, अपमान कर सकता है, वो सम्मान कभी नहीं कर सकता। तो वहीं कल अयोध्या में प्रबुद्ध संगोष्ठी का बीएसपी ने आयोजन किया जिसकी कमान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने संभाली। मिश्रा ने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज के धोखे का आरोप लगाया। चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। तो इसलिए आज के रोज इनके टारगेट में या तो दलित समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लॉ कि आप अगर मन बना लेंगे, अगर आपने हमारी बातों को समझने का काम किया है सही ढंग से, तो आप अवश्य मन बना लेंगे। और जब आप मन बनाएंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे खास तौर से ब्राह्मण समाज, अगर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो 20 लोगों को तो समझाने का काम करते ही, उसका काम ही यही होता है। और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग की हमें जरूरत है। जी आप सुन रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा को, बीएसपी का ब्राह्मण चेहरा जिसने 2007 में एक अलग सोशल इंजीनियरिंग यानी कि मायावती के साथ मिलकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की थी और इस समय ब्राह्मणों पर डोरे डालने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ही सामने आए हैं। जी हाँ, इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे,
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अंशु अवस्थी और हमारे साथ दलित चिंतक के रूप में अशोक भारती साहब और AIM-MIM के समर्थक हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। सबसे पहले मैं आऊंगा अशोक भारती जी के पास। अशोक जी, चुनाव के दौरान जाति के प्रभाव का असर टिकट बांटने से शुरू हो जाता है और ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें इसको लेकर कोई भी सियासी दल एक कदम भी आगे बढ़ता है। आपको लगता है फिर एक बार यूपी में जो हालात दिखाई दे रहे हैं और एक एक कदम जैसे सियासी दलों के आगे बढ़ रहे हैं, जाति धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा टिकट के आधार का? नहीं, आजादी के बाद से कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमें जाति और धर्म मुद्दा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरी पार्टियां हैं वो कब हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को प्यार नहीं करते थे? मुझे लगता है भारत के समाज की सच्चाई यही है कि जाति यहाँ की सच्चाई है, धर्म यहाँ की सच्चाई है और इस देश में जो भी होता है धर्म और जाति के नाम पर होता है। चाहे यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हों, चाहे चुनाव पंचायत के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, जाति और धर्म भारत की राजनीति में बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण पायदान है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है। और इसलिए मुझे तो इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई अगर जाति के नाम पे लड़ना चाहता है, धर्म के नाम पे लड़ना चाहता है। सवाल इस बात का है कि वो जाति को और धर्म को देश से लड़ाना चाहते हैं या जाति और धर्म के नाम पर देश के सारे लोगों का विकास करना चाहते हैं। जी भारती साहब, हमारे भारत की यही शान है, जाति धर्म को सामने रखकर ही सियासत की जाती है। आपने कॉलेज के अपॉइंटमेंट की बात की, बाकी सारी बातें की आपने, मंडल कमंडल को भी हमने देखा। लेकिन भारती साहब, जहां तक बात की जाए, न केवल ये बल्कि कैबिनेट में मंत्री कौन कैसे बनेगा, किस जाति का कितना प्रभाव होगा और कैसे चेहरे होंगे, ये भी ध्यान रखा जाता है। अशोक जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आनंद दुबे साहब हैं। आनंद दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुबे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी दुबे जी, यूपी में चुनाव है, इसलिए जाति धर्म पर एक एक कर डोरे डालने का जो प्रभाव है वो लगातार तेज होता जा रहा है। एक एक कदम जैसे जैसे विपक्ष आगे बढ़ रहा है वैसे ही बीजेपी भी एक एक कदम उनके आगे पीछे ही है। अयोध्या में योगी जी की भी जाने की बात है, कल सतीश चंद्र मिश्रा थे। देखिए, अयोध्या में अगर योगी जी जाते हैं नहीं है, हाँ सतीश चंद्र मिश्रा गए हैं तो अप्रत्याशित जरूर है क्योंकि इनकी पार्टी जो है अयोध्या को अछूत मानती थी, भगवान राम का नाम नहीं लेती थी और अचानक इनको जो है राम से प्यार हो गया और ये अयोध्या जाने लगे। कल इनका बैनर भी काफी हद तक रंगी रंग का दिख गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसको सब कुछ चुनाव को देखकर हो रहा है। मायावती जी का आज ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही, मायावती जी ने जो बयान दिया था उसमें और करने वाली बात, ब्राह्मण बहक गया। एक तरफ ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ कहते ब्राह्मण बहक गया। तो ब्राह्मण को बहका हुआ बताकर वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के मंच से सदैव जो है ब्राह्मणों को गाली दी गई है। तिलक राजू और तलवार को मारो, जूते चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा था, बहुजन समाज पार्टी का ही नारा था। मिले मुलायम, फांसी का जय श्री राम, मतलब इन्होंने नारा भगवान श्री राम का अपमान कर दिया। भगवान श्री राम का जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय प्रतीक है, भारतीयता की पहचान है, उनका भी अपमान कर दिया। आप भी इससे अछूते नहीं है दुबे जी, आप भी इससे अछूते नहीं है। जतिन प्रसाद को भी आपने लाया है, कुछ सोच समझ कर लाया है, चुनाव सामने है और जतिन प्रसाद का आना पार्टी के लिए क्या मायने रखता है आपको भी पता है। कुछ अलग, आप भी अलग नहीं है। देखिए, बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर सबके, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। 2014 से पहले जो देश की राजनीति थी और खासकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, ये जाति और जमात की राजनीति थी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और जमात से ऊपर उठ चुकी है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव दर चुनाव, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो,
एमएलसी का चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता दिन ब दिन बढ़ती गई है और हर तबके का आशीर्वाद मिलता गया है। कोई भी सरकार किसी एक जाति धर्म के आधार जब तक कि उसको सभी का साथ न मिले, और दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी को समाज के आनंद हर वर्ग जी, का साथ मिला है। आनंद यही जी, वजह है कि भारतीय आनंद जी, जनता पार्टी लगातार आनंद जी, मुझे यूपी को लेकर 4 सी याद आते हैं। अगर आपको 4 सी याद होंगे, जी हाँ, क्राइम, करप्शन, कास्ट और कम्युनलिज्म, ये कहां पर सारी बातें जो जहां पर आपको कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए, करप्शन की बात करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ये सारी बातों को दरकिनार करते हुए जाति धर्म आधारित अगर सियासत हो गई तो आप ये समझिए कि विकास केवल जाति धर्म के आधार पर ही होगा। जी देखिए, विपक्ष चाहता है कि ये चुनाव जो है जाति के नाम पर हो। बीजेपी का एजेंडा तो विकास है, वो जाति और धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? आपने क्राइम की मनीष जी, आज जी, उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री हो चुका है, क्राइम मनीष जी, घट चुका जी, है। जी, उत्तर भारती प्रदेश साहब आ रहा हूं। में भाजपा दंगे का नहीं एजेंडा होते तो हैं। विकास उत्तर था, प्रदेश ये में धर्म और दंगे नहीं राजनीति, होते हैं। ये जात और उत्तर प्रदेश में धर्म पर आपत्ति क्यों जो आ है रहे वो हैं? थानों में खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं। मोदी जी का एजेंडा तो हमारी विकास सरकार है। पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ये नहीं योगी लगा। जी जाति और धर्म की बात क्यों कर रहे दुबे हैं? जी, जाति धर्म की लड़ाई, जी, जाति और धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? लड़ाई, दुबे जी, आनंद जी, जाति धर्म की लड़ाई तो अब फलों पर आ गई, अब वो फलों पर आ गई। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं। अंशु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपके नेता को आंध्र प्रदेश के आम भाई, यूपी के नहीं, योगी आदित्यनाथ ने वार भी कर दिया। अब जाति धर्म से ऊपर उठकर फलों और सब्जियों पर बात आ गई। देखिए, जाति की जो राजनीति है उसे कोई नकार नहीं सकता, और जो भी नकार रहा है यानी वो कहीं ना कहीं जो जातियों का प्रतिनिधित्व है, जो जातियों को स्थान सम्मान मिलना चाहिए, वो उनको देना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज जाति की बात से इतना नाराज हो रही। मैं सुन रहा था दुबे जी को, लेकिन क्या जातिवादी सम्मेलन नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो किस तरीके की टिप्पणी करते हैं, सभी ने देखा है। जून 2017 में जब रायबरेली में ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनके मंत्री बयान दे रहे थे, कितना समाज में नाराजगी थी। जाति की राजनीति निश्चित तौर से माननी पड़ेगी। सभी जातियों का जो प्रतिनिधित्व है वो देना चाहिए। 19 हम तो सवाल करते हैं जो पैनल में बैठे सारे लोग हैं उनसे, 1989 में आखिरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे। उसके बाद 4 सरकारें सभी ने बनाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। कितनों ने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? तो सवाल यह है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले। भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों का आजादी से पहले तो सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही थे। 1989 तक तो सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हुआ करते थे। देखिए, यहाँ बात मुख्यमंत्री ब्राह्मण होने की नहीं है, समाज और तब आपको दलित याद नहीं आए, तब आपको यादव याद नहीं आए, तब आपको पिछड़ी जातियां याद नहीं आई, तब आपको मुस्लिम याद नहीं आए, तब आपको ईसाई याद नहीं आए, तब केवल क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ राष्ट्र की बात होती है ब्राह्मण वहाँ आप अपनी सरकार के राष्ट्र के साथ मंत्रिमंडल का सामाजिक ढांचा देख लीजिए। अवस्थी जी, आप छोटा जवाब दें तो मुझे मिश्रा जी के पास जाना है। अवस्थी जी, छोटा जवाब। अवस्थी जी, छोटा जवाब। मुझे मिश्रा जी के पास जाना है, अभिषेक मिश्रा के पास भी जाना है। उसको जो है आज तक समाज भुगत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जाति और जमात की राजनीति कांग्रेस पार्टी की देन है। दुबे जी, अवस्थी जी को जवाब देने दी। अवस्थी जी, अपना जवाब थोड़े में अपना जवाब दें, मुझे मिश्रा जी के पास जाना है। रात खा के अगर ढंग पर आए तो फिर क्या है? एक मिनट, मेरी बात आ जाने दीजिए। अब यह देखिए, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को, सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देते आई है, और वो चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने सभी को सम्मान दिया। हमने तो सवाल ये किया है कि 1989 के बाद सभी ने उत्तर प्रदेश में वोट लिया, लेकिन ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? ये ब्राह्मण समाज जानना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने तो सभी को सम्मान दिया। अवस्थी जी, लेकिन आपका ब्राह्मण नेता
आपका ब्राह्मण नेता ही आपका पाला अवस्थी छोड़कर जी, दूसरे पाले जब में हम चला गया। जातिगत संरचना पर आएंगे देखिए ना, मनीष जी, तो एक एक मंत्री के सामाजिक बैकग्राउंड का बात करेंगे। ये रनिंग कमेंट्री करने के लिए आप मत जी करिए, मैं आपसे जी अनुरोध कर रहा हूं, हमारे आपका समय है साथ तब बोलिएगा। हमारे साथ मनीष जी, हमारे मैंने साथ आपसे देखिए कांग्रेस पार्टी अवस्थी की जी विचारधारा अवस्थी की जी बात हो मेरे रही साथ है। जी हाँ, कांग्रेस की कोई नेता विचारधारा कहीं की बात जाता है, जी इससे हमारी जाना आना तो विचारधारा पर चलता फर्क नहीं रहेगा, पड़ता। जाना आना हम चलता सभी रहेगा जब वर्गों तक का, टिकट का सभी का बंटवारा सम्मान पूरा करते नहीं हैं। होता और लिस्ट नहीं निकलती, तब तक ये जाना आना चलता रहेगा। जी हाँ, हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। जी आप पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के। मिश्रा जी आवाज आ रही है आपको? मिश्रा जी मेरा सवाल आपसे, आप पर भी आरोप है जाति के आधार पर चुनाव लड़ने का। क्या एक ही जाति के आधार पर आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं? आपको लगता है कि एक ही जाति का साथ पकड़कर आप सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं? आपको तो हर वर्ग के लोगों का वोट चाहिए, तभी सत्ता में आप आते हैं। सहीश जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि भी 1 या 2 या 3 या 4 या 6 या 12 को जोड़ करके राजनीतिक नजर से देख करके सरकार बनाने पे काम नहीं करना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में धर्म, जाति, क्लास व्यवस्थाएं, जेंडर के इश्यूज, कास्ट के इश्यूज, ये व्यवस्थाएं, जेंडर के इश्यूज, कास्ट के इश्यूज, ये एक अपना बेसिस है। ये हेलो जी मिश्रा जी आप अपनी बात कहें। आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। मिश्रा जी आप अपना जवाब पूरा करें, आपकी आवाज आ रही है। मेरी इको कर रही थी जी मनीष जी। तो ये एक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति की बात है। अभी आपने देखा, चाहे यूएस की बात कर लें, ऑस्ट्रिया की हम राजनीति की बात कर लें, कनाडा में बात कर लें, किस तरह आज वोटिंग हो रही है। जब उनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ना करके बल्कि निश्चित रूप से पंजाब जरूर जाते हैं, क्योंकि वहां का मेकअप ऐसा है। लेकिन इसको मुद्दा बना करके, इसको बेस बना करके राजनीति की जाए, ये बात गलत है। हम लोग अब हमने आपने जहां जन्म लिया, जहां हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसको राजनीति का बेस नहीं बनाया जाता। राजनीति का बेस हिंदुस्तान में अगर होना चाहिए, जिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान का संविधान है। और संविधान में जो प्राविधान है, चाहे हमारी सोशलिज्म की बात हो, सेक्युलरिज्म की बात हो, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, इक्विटी और इक्वालिटी की बात हो, उस पर काम करना चाहिए। उसको मुद्दा बना करके, उस एजेंडा को पकड़ करके समाजवादी पार्टी काम करना चाह रही है और सबको साथ लेके चलना चाहती है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आपके एक की बात करके सरकार नहीं बनाई जा सकती। आपके विचारों को लगता है अगर पार्टी आपके विचार को लेकर आगे चलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी के 2022 के चुनाव में ये एक नया प्रयोग होगा, जहां पर जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए टिकट का बंटवारा होगा। मेरे साथ रंगरेज साहब है। रंगरेज जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, मुझे मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। जी हां, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे 8.5% मुसलमान, 31% ओबीसी, 10% ब्राह्मण। आखिर जाति के गणित का बोलबाला यूपी में चुनाव में जोड़ तोड़ इसी पर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ मेहमानों के पैनल में हमारे साथ अशोक भारती साहब, आनंद दुबे, अंशु अवस्थी, अभिषेक मिश्रा, हाजी मेहरुद्दीन, रंगरेज साहब। ब्रेक के पहले मैं रंगरेज साहब आपके पास नहीं आ पाया था। जनाब, अब तो आप लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। अगर समाजवादी पार्टी, जो कि अगर आपके गठजोड़ में आपकी मानसिकता और सोच के साथ साथ आती है, तो आप तो अब वहां पर उप मुख्यमंत्री का दांव भी खेलने के लिए तैयार हैं। रंगरेज जी, जनाब रंगरेज साहब, रंगरेज साहब आपको आवाज आ रही है? AIMIM समर्थक हाजी मेहरुद्दीन, रंगरेज साहब आवाज आ रही है? अरे अफजल, हमारे साथ अशोक भारती जी हैं। रंगरेज साहब के पास हम पहुंचेंगे, कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत है। अशोक भारती जी, ये सियासी हकीकत बदलना आपको लगता है कि यह संभव है, यह मुश्किल होगा? भारती साहब जी 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 जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में
जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा है, जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, और जो भारत का सामाजिक ढांचा है, उसमें जात और धर्म के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई दो जो जातियां हैं, जो धर्म हैं, वो कोई एकाएक रात भर की पैदाइश नहीं है, वो सदियों का इतिहास है, हजारों सालों का इतिहास है। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन मैं समझता हूं जो बात आज जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, जब गैर दलित पॉलिटिकल पार्टियां दलितों के पीछे जाती हैं, तो दलित नेतृत्व वाली पार्टियां भी अगर ब्राह्मणों के पीछे जा रही है, तो क्या बुराई है उसमें। जी हाँ, तू डाल तो मैं पात भारती केवल दूसरे लोग, केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी है ये। जी, तू डाल तो मैं पात भारती साहब। आनंद दुबे जी, अगर आपने भारती साहब को सुना, आखिर इसमें गलत क्या है? अगर आप एक को रिझाएंगे तो हम दूसरे के पास जाएं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, इसमें दिक्कत कोई नहीं है। हर पार्टी की अपनी लाइन होती है, उसको किसके साथ जाना है, किस वर्ग को साधना है, किस समुदाय के साथ करना है, ये उसका अपना स्वतंत्र फैसला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले, ठीक पहले, इनको अचानक से जो इनका ब्राह्मण प्रेम जागृत हुआ है, उसको लेकर सवाल है। अगर ये हमेशा ब्राह्मणों की बात करते, हमेशा ब्राह्मणों को साथ लेके चलते, तो कोई बात नहीं थी। ये हमेशा अयोध्या जाते, कोई बात नहीं थी। ये हमेशा भगवान श्री राम की बात करते, कोई बात नहीं थी। इनकी नेता मायावती ने जो है बयान दिया था कि अयोध्या, काशी, मथुरा, द्वारका, तिरुपति ये हमारे तीर्थ स्थान नहीं है, दलितों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब बताइए अयोध्या क्यों जा रहे हैं लोग? तो कहने का मतलब सिर्फ अवसर तलाश कर और सिर्फ वोट बैंक के लिए किसी जाति या समुदाय के पीछे भागने से आपत्ति है। अगर आप साल भर एक काम कर रहे हैं, सनातन रूप से एक काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी को यह बताना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले मनीष जी, दुबे साहब, अगर मिश्रा जी अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर मिश्रा जी अयोध्या जाना चाहते हैं, तो आपके पीछे क्यों हो रहा है? अवस्थी जी आ रहा हूं। हम जिस तकनीक के फॉर्मेट पर ये बहस कर रहे हैं, मैं सारे पैनलिस्टों को बता देना चाहूं, एक समय अगर एक ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, दर्शकों का भी फायदा होगा और आप सब भी सुन पाएंगे। तो भारती साहब, आप दुबे जी की बात पर कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें, दुबे जी अपनी बात पूरी करें, तो मैं रंगरेज साहब के पास जाऊं। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएं, या कोई और व्यक्ति अयोध्या जाए, तो दुबे जी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा अगर अयोध्या जाएं, तो दुबे जी को परेशानी है। क्यों जी, ऐसा क्यों है? ये दोगलापन क्यों है? आप बताइए, इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा कब अयोध्या गए थे? मायावती जी आज तक अयोध्या क्यों नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमेशा अयोध्या जाते रहे हैं। योगी जी हमेशा नहीं गए तो क्या हो गया? क्या उसमें बैन है? क्या प्रतिबंध है? क्या आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले कब कहा कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं? आप न राम के हैं, न परशुराम नहीं, दुबे जी, किसी काम के हैं। जी, दुबे साहब, आप तो परशुराम के मंदिर के निर्माण की भी अब बात करने लगे। एन चुनाव के पहले परशुराम जी भी याद आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आज दलित समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमारी जो भी योजनाएं हैं वो सबके लिए है। जी हाँ, अगर हमने 2017 के चुनाव में छोटी छोटी जातियों को लेकर जिस तरह से सरकार बनी, और सियासत में ये जायज भी है, साम दाम दंड भेद सियासत में ये जायज है, शास्त्रों से हमने देखा और सुना है। रंगरेज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब रंगरेज साहब। जी, आवाज आ रही है। जी जनाब, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, और आप मनीष जी आ रही है। जी, आपकी आवाज कट गई थी और आप अफजल को आवाज दे रहे थे, और इधर मैं आपको आवाज दे रहा था। रंगरेज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आपके मन में भी अब लड्डू फूटने लगे हैं? अगर जाति के गठजोड़ के आधार पर अगर समाजवादी पार्टी की मानसिकता आपके साथ मिलती जुलती दिखाई देती है, तो आपको कोई गुरेज नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, बाकी साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। रंगरेज साहब। मैं मनीष जी
मनीष जी, मैं ये कहना पार्टी के नेता अपना दिल बड़ा करें और एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को एक यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि बीजेपी ट्रिपल तलाक के नाम पे बीजेपी वोट मांगती है मुस्लिम समाज का। बसपा, कांग्रेस और बीएसपी ये जो है टिकट नहीं देते मुस्लिम समाज को, उतना जितनी उनकी हिस्सेदारी को पूरा नहीं करते। तो अब की बार लोग हमें MIM को वोट देंगे और हम उन लोगों को टिकट भी देंगे। जी, वो राजभर साहब का साथ आपने पहले ही ले लिया, न जाने कहां से ये स्वर आज आ गए कि अगर उप मुख्यमंत्री पद दिया गया राजभर जी मानेंगे या नहीं, ये देखना होगा। रंगरेज जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? अभिषेक मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? अभिषेक जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। जैसे ही उनसे कनेक्ट होंगे उनसे सवाल करूंगा। भाई अंशु अवस्थी, अंशु जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए मनीष जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अंशु जी, मेरा सवाल ले लेते आप तो बेहतर होता। अब मुझे पता है कि आप सबका मिला जुला जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा भी सवाल है। पूछ लीजिए। मेरा सवाल अंशु जी है, राहुल गांधी युवा नेता हैं, युवा नेतृत्व है, क्या ये प्रयोग करने की कांग्रेस ताकत दिखाना चाहेगी चुनाव में कि जाति और धर्म टिकट के बंटवारे का आधार नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी युवा नेतृत्व हैं और राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों की जासूसी कराई जा रही, पत्रकारों की जासूसी, नेताओं की जासूसी, सीबीआई के जो पूर्व कमिश्नर थे उनकी जासूसी। तो ये जग्गा जासूस की जो सरकार है ये एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए कि पूरे देश का जनमानस परेशान है। कहा था कि नौकरियां देंगे, नौजवान आज सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सहारे होर्डिंग बैनर लगाकर राजनीति में चुनाव में जाना चाहती है। प्रदेश का युवा, प्रदेश के जनमानस के लोग सच्चाई जान चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कुछ नहीं दे सकती, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सवर्ण हो या पिछड़ा हो या दलित हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा नौजवान रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। अंशु जी, आप टीवी देखते हैं? अंशु जी, आप टीवी देखते हैं? दूसरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं मनीष भाई जी। दूसरा ये है कि जो जाति और धर्म को राजनीति देखकर कभी कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती, लेकिन जाति और धर्म इस देश की सच्चाई है। लोगों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर एक समाज का, हर एक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व देने का काम हम करते हैं। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है अंशु जी, अवस्थी जी, दिक्कत वहां होती है जब बात श्रेष्ठता की आ जाती है और जहां पर इंसानियत धराशायी हो जाती है। अंशु जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? धराशायी कहां? इंसानियत को लेकर अगर कोई धराशायी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने का काम कर रही है। अवस्थी जी, लगातार संविधान पर अवस्थी जी, मुझे बहस खत्म करनी है। अभिषेक मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे मनीष जी, बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है जी। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। इसमें सवाल क्या है मनीष? मिश्रा जी, जिस तरह से सियासत जाति और धर्म के आधार पर आगे बढ़ रही है, तो इस समय जातियों का राजनीतिकरण हो गया है कि ये जाति उसकी, ये जाति उस पार्टी की। मनीष जी, मैं बिल्कुल इस विचार के खिलाफ हूं कि हमको इसको देख के चलना होगा कि कौन सी जाति किसकी है। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जैसा। और ये सिर्फ मैं एक आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये इसलिए नहीं कि सुनने में यूटोपियन एक सिचुएशन बड़ी अच्छी लगती है।
मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये आज की राजनीति की सियासत की सच्चाई है, जो सबको साथ लेके चलेगा, सबकी बात करेगा, सबके सम्मान की बात करेगा, हक की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, नौजवानों और किसान की बात करेगा, ऑक्सीजन की बात करेगा, जब दवा की जरूरत हो दवाओं की बात करेगा, उसी को उत्तर प्रदेश मौका देगा। और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद। मिश्रा जी, AIMIM तो अब आपकी ओर देख रही है, आप पर डोरे डालने के लिए। अगर आप एक जाति विशेष के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो आपको समर्थन देने, गठजोड़ करने के लिए तैयार है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी का एक अपना, लोग ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, चाहे हम जैसे लोग हो, चाहे आप अभिषेक मिश्रा की बात करिए, चाहे भी आपने राम गोविंद चौधरी जी का बयान चलाया, चाहे उनकी बात करिए, चाहे आप किसी की बात करिए, मैं सैकड़ों नेताओं का नाम ले सकता हूं, उनकी किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सबकी पार्टी है, सबको इसमें इज्जत मिलती है, सबको सम्मान मिलता है। हम लोगों के बीच जाएंगे, अपने आप पे जाएंगे, अपने दम पे जाएंगे और लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। सम्मान मिलता है चलाने का अभिषेक जी, मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश उसका मन बना चुका है। जी अभिषेक जी, सबको सम्मान मिलता है, लेकिन बात आत्मसम्मान की आ जाती है और इसी को लेकर श्रेष्ठता की होड़ में पार्टियां अपने अपने डोरे डालना शुरू कर देती हैं। आनंद दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें तो मुझे बहस खत्म करनी है। जी देखिए, अंशु अवस्थी जी ने कई चीजें बताई, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी जी ने आम वाला बयान क्यों दिया। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी की सोच और कांग्रेस की सोच में ही बंटवारा है। जीवन भर राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश से सांसद चुन के आनंद दुबे जी, लोगों की जासूसी कराना बंद करो, पूरा देश जान चुका है। कोई भी मुद्दा नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी के पास। जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, उसके बाद किया क्या आपने? आपके तड़ीपार में तो सिर्फ लोगों की जासूसी कराई। भारतीय जासूस पार्टी के लोग किस मुंह से बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भारतीय जासूस पार्टी के लोगों को देश का लोग जान चुके हैं, देश के लोग जान चुके हैं भारतीय जासूस पार्टी का चरित्र। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। लोगों के बाथरूम में झांकते हो, लोगों के घरों में झांकने के काम करते हो, जासूसी करते हो, शर्म नहीं आती? आनंद दुबे, माफी मांगो अगर शर्म बची हो थोड़ी भी। भारतीय जासूस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, आनंद दुबे जी, चाहिए आपको। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी का जासूस है, आनंद दुबे जी, जासूस लोगों को इस तरीके का बात करने का अधिकार नहीं है। आप नेताओं की अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, आम और नारंगी, अंशु अवस्थी जी, आम कहा के स्वादिष्ट, आम किस आम में ज्यादा स्वाद है, अगर इसको लेकर चर्चा करें। महाराष्ट्र का अगर कोई इस पैनल पे होता तो वो कहता आमों का राजा तो केवल हापुस है जो महाराष्ट्र से आता है। देश का सवाल में आज आनंद दुबे, अशोक भारती, अंशु अवस्थी, अभिषेक मिश्रा और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, देश का सवाल में जाते जाते मैं कितना कहना चाहूंगा कि सियासत अपना रुख इतना मत खड़ा कर कि इंसानियत को भगवा, हरा, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित मत कर। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सुर्खियों के साथ।